Good morning class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on determinants chapter 4 और exercise आपकी है 4.1. Okay. There's a we have read the year. There's a class is 12th A. ओके सो स्टार्ट करने से पहले डिटर्मिनेंट्स होती क्या है, तो डिटर्मिनेंट्स के लिए आप ये समझिए कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैव एनीथिंग वैल्यू, मतलब कोई भी स्क्वायर जो मैट्रिक्स होती है वो कुछ ना कुछ वैल्यू को होल्ड करती है। अब वो वैल्यू क्या होती है, उसके लिए यूनिक वैल्यू होती है। जब भी ये बात आती है कि इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैव द यूनिक वैल्यू, डेट मीन्स डिटर्मिनेंट्स की बात हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स का मतलब हो गया यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड, यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, विद स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिक वैल्यू, जो यूनिक वैल्यू है एसोसिएट हो रही हो किससे, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, उस हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। ठीक है, बाकी आप जानते हो डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है कि आपके पास ये वी हैव राइट हियर कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो आप जानते हो डेट इज़ अ डिटर्मिनेंट्स। हम कहें कि ये हमारे पास एक A है जो डिटर्मिनेंट दे रखी है, A11, A12, A13, ओके, एंड A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, और आप जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं, रो, जिसको R1 कह दें, ये हम इसे R2 कह दिया, ये हमने R3 कह दिया। दीज आर द रोज़, ये रोज़ हैं। रोज़ क्यों हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट का जो अरेंजमेंट किया वो हॉरिजॉन्टल वे में किया हुआ है, यानी दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल वे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट क्या है, कॉलम वाइज है, यानी वर्टिकली है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम। तो हमने कह दिया ये हमारे पास C1 कॉलम है, ये C2 है, C1 C2 और डेट इज़ अ C3। ओके, एंड नंबर्स जो हमारे पास हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, अगर एलिमेंट्स की बात करें तो ऑल द नंबर्स इन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट पे जो भी नंबर्स यूज़ हो रहे हैं वो सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब A11, A12, A13, दीज आर द नंबर्स what in this case it is arranged in square matrix and give the unique value, so it is known as elements। इन सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो आपके A11, A12, A13 अप टू चलते चले जाएँ A33 और इसके बाद भी हैं etc आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, A11, A12, A13 दीज आर द एलिमेंट्स। ओके, नाउ अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू वी सॉल्व डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर डिटर्मिनेंट्स में ऑर्डर 2 की दे रखी है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वी हैव राइट हियर कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 2 की, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने किया ऑर्डर 2 की एक डिटर्मिनेंट ले ली कि अगर हम एक सिंपली एग्जांपल लें कि हमारे पास A11, A12, A21 और A22 की क्या है, एक डिटर्मिनेंट्स है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमेशा ध्यान रखें आप, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। मीन्स हमारे पास क्या मिलेगा, A11 की मल्टीप्लाई A22 के साथ माइनस A21 की मल्टीप्लाई A12 के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या किया हमने, इस एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, माइनस कर दिया ये एलिमेंट A21 टू A12। दैट इज़ अ प्रोसेस टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। नाउ वी हैव राइट द वन क्वेश्चन हेयर, क्वेश्चन कह दो, चलो क्वेश्चन 1 ले लिया हमने, और यहाँ पे लिखा कि हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंपली ये कह रहा है हमसे कि क्या करो, एबुलेट, क्या एबुलेट करना है, दिस इज द गिवन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और साइन थीटा दैट इज़ अ कॉस थीटा। ठीक है,
डेट हम कहें कि हमारे पास एक ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एक्सरसाइज का और दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था कि इसकी इससे साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो ये क्या होता है 1। तो डेट इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हम ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। नाउ इसके अब सेकंड पार्ट को भी ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डेट इज़ द डिटरमिनेंट, एंड दूसरे हमारे पास है एक्स माइनस 1 और डेट इज़ एक्स प्लस 1 और डेट इज़ एक्स प्लस 1। अब इसे सॉल्व करें तो इसकी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो हमें क्या मिला कि एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ, माइनस में हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सॉल्व किया हमने, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास एक्स क्यू आ गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया और ये एक्स है। जब इसके साथ करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स हो गया प्लस का 1। नाउ यहाँ जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर और 1 के साथ तो ये माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो रही है। ध्यान रखें कौन सी फॉर्म जनरेट हो रही है, ये देखें a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, x की इसके साथ मल्टीप्लाई तो एक्स क्यू हो गया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर हो गया, 1 की हम एक्स की करेंगे तो प्लस का एक्स, 1 की तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस का एक्स और 1 1 1 आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें तो यहाँ सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, तो ये आपके पास आ गया एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1। अब आप देखो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ देयर इज वन प्रॉब्लम हियर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और 1 1 क्या हो गया 2 हो गया और माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट, तो हमारे पास मिला क्या कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हमने यहाँ डिटरमिनेंट्स के बारे में बताया, ऑर्डर ऑफ 2 के बारे में, और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हमने लोगों ने डिस्कस कर दिए। नाउ मूव टू ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब है आपका डिटरमिनेंट ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वी हैव राइट हियर डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 की हम बात करें, ठीक है, हमारे पास डिटरमिनेंट्स दे रखी है, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं पहले वो देख लीजिए, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं तेजी के साथ। ठीक है, तो देखें हमें एक डिटरमिनेंट दे रखी है 3 ऑर्डर की। हमने कहा कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट से ऑर्डर 3 दे रखा है, इसका मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये हो गया A33। अब इसको सॉल्व करना हमेशा ध्यान रखो, ये रहेगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व किया तो कैसे करते हैं, हमने A11 लिखा, यानी कौन सा एलिमेंट लिया हमने A11। हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं एनी रो एनी कॉलम, किसी की रिस्पेक्ट में आप कर दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप चाहो तो R1 के थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हो, आप चाहते हो तो R2 के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर दो, या फिर R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, या फिर C1 के अलॉन्ग, या C2 या फिर C3 के। हमने R1 के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड किया तो A11 लिखा। तो अब आप देखो A11 किस में आ रहा है, इस R1 में आ रहा है और C1 में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे R1 और C1 को लेफ्ट कर देंगे, तो बचे हुए एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, दैट इज़ द रिमेनिंग एलिमेंट। इस एलिमेंट को हम यहाँ लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया A22 A23 A32 और A33। इसके बाद बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो A12 लिखा हमने। अब देखिए ये एलिमेंट किस में आ रहा है, C2 कॉलम में आ रहा है और R1 उसमें आ रहा है, तो हम क्या करेंगे C2 को और R1 को लेफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास कंडीशन आ गई A21 A23 A31 और A33। ये ध्यान रखें, इसको हमने लेफ्ट किया तो हमारे पास A21 31 23 33। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया A13 आया। A13 को सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस, इस एलिमेंट कहाँ पे है आपका R1 में है और कॉलम C2 में C3 में, इसको हम लेफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं A21 यानी ये वाले, A22
A31 और A32। इस तरीके से हम क्या करेंगे, R1 के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो, सिंपली वे क्रॉस मल्टीप्लाई किया देन सॉल्व इट। इस पर बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। वी हैव टेक द क्वेश्चन दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है, सिर्फ एवल्यूएट करना है। तो हमने कहा ये हमें डिटरमिनेंट ए दे रखा है और एलिमेंट क्या है आपके पास 3 -1 -2 3 -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 और 0। ठीक, अब आप जानते हो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसे हम क्या वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, ये 5 का फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 108 NCERT एक्सरसाइज 4.1। ओके, एक्सरसाइज आपकी 4.1। अब आप देखो इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऑर्डर 3 को हम अच्छी तरह समझ गए कैसे सॉल्व करना है। तो हमने 3 लिया, अगर हम R1 के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, या फिर R2 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हमें क्या, यहाँ आप देखो तो यहाँ पे क्या है, इस R2 में देयर इज 2 जीरोस, तो इसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। वी हैव राइट हियर एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R2 के थ्रू हमने क्या इसे एक्सपेंड करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज़ हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 0 लेंगे। तो आप जानते हो अब हमने क्या किया, 0 किस में आ रहा है, 0 हमारा जो है R1 में आ रहा है और 0 C1 में आ रहा है और R2 में आ रहा है। इसको हम लेफ़्ट कर दें। इसको जब हम लेफ़्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, एलिमेंट हम लिख लें। देखिए हम सबसे पहले एलिमेंट लिख लेते हैं, तो हमारे पास -1 -2 भैया ये बचेगा और यहाँ पर -5 और 0। ठीक, फिर हमने -0 इसमें देखा। अब ये एलिमेंट कहाँ पे है, C2 में है, तो इसको लेफ़्ट कर दो और इसे लेफ़्ट करना है। तो C2 इसको लेफ़्ट किया तो हमारे पास बचेगा क्या, ये वाले एलिमेंट हम ले लेंगे। तो ये हो गया 3 -2 3 और 0। अब आया -1 यानी ये वाला एलिमेंट। अब यहाँ किस किस में आ रहा है, ये और ये लेफ़्ट कर दो, तो हमारे पास आ गया 3 -1 और 3 -5। अब इसे सॉल्व करोगे, आप जानते हो इसे किसी तरीके से भी सॉल्व कर लो। या 0 है तो क्या मिलना क्या है, 0, तो यहाँ 0 -0 इसे हमने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 3 के इसके साथ मल्टीप्लाई -15 और माइनस है इसके साथ करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया -1 और -12। तो आंसर क्या मिलेगा, 12 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आपके अगर साइन की हम बात करते हैं तो क्या होता है भैया, ये देखो प्लस का माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या होता है प्लस माइनस प्लस। फिर अगर हम देखें कंटिन्यू चलते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। जब इसे एक्सपेंड किया इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। ठीक है, ये किसका है, माइनस का 0 है, ये क्या है प्लस का 0 है, और इसकी हम बात करें तो ये क्या माइनस का 1, और ये माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1, ये माइनस और प्लस, आप जानते हैं इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमने क्या है ये जब सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिला, -12 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ इस पर बेस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे थोड़ी सा आसान हो जाए। नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या दे रखा है, हमने कहा हमारे पास डिटरमिनेंट ए है, एलिमेंट हैं 3 1 2 -4 1 3 और 5 -2 और 1। ठीक, साइन ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस बना लो यहाँ पर, इसके साइन भी साथ में तो आसानी होगी, प्लस माइनस प्लस। इसके बाद यहाँ हम बात करें कौन सा साइन आएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। और भूल जाओ तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बेटा इसका, आप यहाँ तो एलिमेंट काउंट कर लो। यहाँ सेकंड रो पे जा रहे हो आप, क्या कौन सा रो है, सेकंड रो है, तो सेकंड रो यानी R2 आएगा, और कौन सा एलिमेंट है यहाँ कॉलम का, थर्ड कॉलम का है, मतलब ये होता है 11, ये अब सॉरी 21 22 23। यहाँ हम बात करें जो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये कितना है, A23 है। अब आप देखो अगर हम करते हैं -1 की पावर 2 + 3 कितना आ गया, 5, यानी ऑड ही मिलेगा, तो इससे भी हम ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन नहीं आता तो हम क्या करें कि हमारे पास जो यहाँ पर एलिमेंट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को हम i की पावर -1 की पावर में लगा दें। अगर वो इवन है तो प्लस हो जाएगा, ऑड है तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस हम एक्सपेंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू R1 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसे एक्सपेंड किया, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। तो सॉल्व करेंगे, 3 लिया हमने क्योंकि यहाँ प्लस माइनस प्लस रहेगा। 3 लेने पे अब देखो आप हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, हम ये एलिमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब इसको लेफ्ट कर दो, इसको लेफ्ट कर दो, हमारे पास बचा क्या ये वाला। तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का 6। नेक्स्ट देखा माइनस यहाँ लेना है, माइनस का ऑलरेडी है तो प्लस का 4 हो गया। अब इसको लेफ्ट करना है, इसको लेफ्ट करना है, मतलब ये वाला पार्ट तो हमें लेना नहीं है, ऊपर वाली मतलब नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा 1 2 भैया 1 2 और -2, इसे हम सॉल्व करेंगे तो -1 और प्लस का हो जाएगा 4। 9 प्लस का 5 किया हमने, डायरेक्ट कर रहे हैं इसे बेटा, इसे इसको हमने यहाँ पर लेफ्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 3 माइनस का 2। जब इसे हमने सॉल्व किया तो 3 और ये 1 + 6 मतलब कितना हो गया 7 और ये आपके पास हो गया 4, ये हो गया 5 एंड 5 और ये आपका 1। तो सॉल्व किया 21 आ गया, ये आपके पास 20 है, ये आपके पास 5 है, तो ये हो गया 41 + 5 यानी 46। 46 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड पार्ट में इसका आंसर कितना है 46। ओके, इस चीज़ को बेटा अच्छी तरह से समझ लो। अगर हम एक बार फिर से देखें यहाँ पर क्या कि साइन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत आसान है। जैसे आप डिटरमिनेंट बनाते हो, ठीक है, आपने कहा सर ये 11 है, A11 है, ये एक 12 है और ये 13 है। ध्यान से देना बेटा, ये 21 है, ये 22 है और ये 23 है। यहाँ पे बात करें ये 31, 32 और ये 33, ये आपके पास है। ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं कि इसका साइन कौन सा होगा तो हम क्या करें, जो -1 है, -1 की पावर कितना करते हैं 1 + 1, क्योंकि ऑर्डर हमारे पास क्या है 11 का है। अभी क्या हो गया -1 की पावर 2 हो गया, 2 होने पे क्या देगा, ये प्लस का साइन देगा यानी +1 देगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा प्लस आ गया। इसी वजह से हम कहते हैं जैसे प्लस। यहाँ पे हम बात करें -1 की पावर 1 + 2 है, 1 + 2 का मतलब हो गया -1 की पावर 3 और आ गया तो क्या मिल गया -1। यही रीज़न है कि ये वाला साइन क्या होता है माइनस का होता है। यहाँ की बात करें तो -1 की पावर कितना है 13, मतलब 1 + 3 है, इसका मतलब 4 हो गया, तो -1 की पावर 4 का मतलब होगा इवन, तो क्या देगा प्लस, और यही रीज़न बेटा यहाँ पे प्लस करते हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्डर को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या करते हैं -1 की पावर, यहाँ जो ऑर्डर दे रखा है 1 है 11 है, तो 1 i की पावर कितनी है 1। इसका फार्मूला क्या होता है बेसिक अगर हम देखें तो इसका फार्मूला होता है -1 की पावर i + j। क्या होता है -1 की पावर i + j, इससे हम साइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब -1 की पावर i + j मतलब i की वैल्यू कितनी है 1 है और j कितना है 1 है, यानी रो और कॉलम क्या पोजीशन पे हैं वो हम लिखना है। ठीक है, तो 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3। अब चेक क्या करना है, यहाँ पे देखा 1 + 1 11 के लिए, तो क्या मिला -1 की पावर 2, इसका मतलब हो गया इवन हो गया, देखे प्लस देगा प्लस साइन आ गया। 12 मतलब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो -1 की पावर 3 का मतलब ऑड में क्या देगा माइनस, यही रीज़न है यहाँ पे माइनस लिखते हैं हम। ये 13 की बात करें तो -1 की पावर, अब देखो i की वैल्यू कितनी है 1 है और j कितना है 3, तो 1 + 3 कितना होगा 4, तो -1 की पावर 4 यानी प्लस आ गया। ठीक है, इसलिए वी हैव राइट द प्लस माइनस प्लस। इसी तरीके से सारे एलिमेंट के हम साइन को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ एंजॉय स्टडी एवरीवन, बाय।